गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आज हम क्लास 6 के बच्चों को पढ़ाएंगे हिंदी मंजरी में पाठ 5 मेरी माँ। यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया है। उन्होंने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस पाठ के अंतर्गत उन्होंने अपनी माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति व्यक्त की है। तो शुरू करते हैं हम अपना यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल जी का मेरी माँ। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्हीं ने गृह कार्य में माताजी को शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में माताजी ने सब गृह कार्य को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। पहले के समय में बच्चों छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता था, जिससे कि किसी को कुछ भी आता नहीं था। तो वही हाल इनकी माताजी का भी था कि इनकी माताजी को कुछ नहीं आता था, तो इनकी दादी जी ने अपनी बहन को बुला लिया था और उन्होंने इनको गृह कार्य सिखाया था। मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद आपने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक आपको खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की संग सहेली जो घर पर आ जाती थी, उन्हीं में जो कोई शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इसी प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन भी आपने मेरी में वह सहायता की जो मेजनी की माताजी ने उनकी की थी। यथा समय मैं उन सारी बातों का उल्लेख करूंगा। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। आपके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने के प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी दैवी वाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उसका स्मरण तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का ध्यान आ जाता और मस्तक नत हो जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो तुमने प्रेम भरे शब्दों से मैं यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री, आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्ही मेरी सदैव सहायक रहीं। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे, यही इच्छा है। यह राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी माता जी को कहा था और उनको इतना आभार व्यक्त किया कि अगर आप ना होती तो मैं इस जगह पर ना होता। संकट भी तुमने मुझे अधीर ना होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट न अनुभव किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है,
वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तुम्हें मेरी मृत्यु का सुखद संवाद सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारे कुल को कलंकित न किया। अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुना तो बहुत हर्षित हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वरदो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। यह राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी माता को आभार व्यक्त किया था और कहा था कि अगर आप ना होती तो हमारा कुछ भी ना होता। मैं इतनी जो ऊंची जगह पर पहुंच गया हूं, जहां आज भी हमारा नाम लिया जाता है। जब भी हमारा नाम लिया जाएगा तब आपका नाम जरूर लिया जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन परिचय अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। भारत के अमर शहीद क्रांतिकारियों में श्री राम प्रसाद बिस्मिल का विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका जन्म 11 जून 1897 ईस्वी को शाहजहांपुर जिले के खिरनी बाग मोहल्ले में हुआ था। ब्रिटिश सरकार का विरोध करने पर 19 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को इन्हें गोरखपुर जिला जेल में फांसी दी गई। क्रांतिकारी होने के साथ साथ वे साहित्यिक रुचि के धनी सफल रचनाकार थे। इन्होंने आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, समीक्षा, लेख, अनुवाद, कविता आदि अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निज जीवन की छटा, मन की लहर, बोल्शेविकों की करतूत, कैथोराइन आदि हैं। तो आप लोगों को यह पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय।